मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एलनाबाद पंचायत समिति में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ है वो तमाम जो पंचायत समिति के सदस्य हैं वो एकत्रित हैं और आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जिला उपायुक्त से मिले हैं और इनको समय दिया गया है कि अब जो है वोटिंग होगी। और चूंकि तमाम जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ लामबंद हैं, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आज फिर से उपायुक्त से मिले हैं। टोटल 25 सदस्य हैं सर और 22 सदस्य हैं, उन्होंने शपथ पत्र दिए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज फिर से मिले हैं, हालांकि पहले भी मिले थे, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार सर, आपके सड़कनामा चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका यहाँ पर आने पर, हमारी आवाज़ उठाने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पहले है ना 12 तारीख को हम एडीसी साहब के पास आए थे मिलने के लिए, लेकिन चलो सरकारें होती है उसकी वजह से 100 मजबूरियाँ होगी, लेकिन आज एडीसी साहब ने हमें टाइम दिया, बड़ी अच्छे तरीके से बातें की। वहाँ बीडीओ साहब एलनाबाद भी बैठे थे, ठीक है। तो डीसी साहब ने ये बोला, एडीसी साहब ने भी, आप इतने मेंबर राजी हो हटाने में तो कोई न कोई तो कारण है, ठीक है। तो वीडियो साहब से डिस्कस करके उन्होंने 29 तारीख है ना वो मुकर्रर कर दी। बीच में छुट्टियां आ रही है, नहीं तो पहले करवा देते वोटिंग के लिए। 29 तारीख को वोटिंग होगी? हाँ, वोटिंग होगी और चेयरमैन उप चेयरमैन को हटाया जाएगा। अच्छा, हटाया जाएगा। हाँ, यानी फिर उसके बाद नए बनाने का जो प्रोसेस, हाँ, नए बनाने का प्रोसेस भी उसके बाद में शुरू होगा। मौके पे है ना ये पंचायत समिति में ठीक नहीं चल रहा था, तभी हमने इतना कम कदम उठाया, क्योंकि ठिठुरती ठंड है, मेरे को भी जुकाम लगा हुआ है, बुखार भी होगी, सभी को है। ये क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी? सारे लोग प्रॉब्लम ये थी सर, काम नहीं हो पा रहे थे, सभी लोग परेशान थे। हमें मान के चलो हमारे 6-7 गाँव में मान के चलो एक 6-7 पेटियां हमारी लगी है, वोटिंग हुई है ईवीएम से। वहाँ बीडीपीओ में जाते हैं ना तो पंचायत समिति का मेंबर क्या होता है? कुछ नहीं है पंचायत समिति का मेंबर। तो हमने ये सोचा फिर फायदा क्या है इस चीज़ का बने हुए का। ये लोग अपने आप मलाई खा रहे हैं, जेब में डाल रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, जेब में डाल रहे हैं। कमीशन खोरी चल रही है पूरी दिल्ली से। 4-5 दलाल हैं वो लगे हुए हैं। आप क्या बता रहे थे सर? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम जो 21 ब्लॉक समिति मेंबर हैं वो वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव डीसी साहब को देकर आए हैं। उन्होंने कहा कि हम 29 तारीख को ये मीटिंग करवाएंगे और मीटिंग में आप जो वो अगर आप उन्हीं हाजिरी पूरी नहीं करते तो उनको तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। यानी फ्लोर टेस्ट होगा प्रॉपर तरीके से कि उनके साथ कितने हैं और जो है अविश्वास उनके अविश्वास में कितने लोग? हमारे साथ तो देख रहे हैं सर, सारे इकट्ठे हैं। 22 है सारे? हाँ जी, बिल्कुल 22 है जी। तो क्या दिक्कत आ गई थी कि एक साथ, क्योंकि एक साल ही का समय ही बीता है अभी? सर दिक्कत सारी है जी, बार बार मीटिंग रखाते हैं, काम देते नहीं है, कोई देते हैं तो वो अधूरा छोड़ देते हैं जी। हमने शर्ट लगवाया स्कूल में, वो अधूरा ही छोड़ दिया जी। वो बार बार बात सुनते नहीं, फोन उठाते नहीं। तो हम चेयरमैन को आएगा तो किसको कहेंगे, आप बताओ। ये दिक्कत। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। हाँ जी बहन जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, ज्योति सर जी। तो आप कौन से वार्ड से हैं? कौन से वार्ड? गांव मेदपुरा 19 नंबर वार्ड से हम। तो क्या दिक्कत आ गई थी? अब एक साल ही हालांकि समय जो है निकला है, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के सारे इकट्ठे हो गए जी। हमारे ब्लॉक से एलनाबाद समिति के मेंबर है, वो चेयरमैन है कविता देवी और वो इस चेयरमैन है क्या सुमन देवी। वो हम उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि वो कोई काम नहीं करवा रहे। नहीं, दोनों महिलाएं हैं, वही काम करती हैं या कोई और व्यक्ति काम करता है? नहीं, महिलाएं तो नहीं करती, उनके हस्बैंड कर रहे हैं काम। और भी जमाखोरी हमारे साथ हो रही है भाई, गपलेबाजी हो रही है, तो कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए हम संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए आप सारे इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ जी, बस यही बात है। हाँ जी सर जी। हमारे गाँव ना वो कप्तान साहब ने लगाया था कैंप, वहाँ लोग कहने लगे ब्लॉक समिति को हमने ये लिख के दिया, ये दिया। गाँव वाले तो हमारे को बताएंगे। उसके बाद वो कहते ब्लॉक समिति क्या होती है? जब होती नहीं तो फिर आप बार बार क्यों हमारे को कभी वहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ? जब चेयरमैन बनाना था। नहीं, कौन बोला ब्लॉक समिति क्या होती है? ये कप्तान साहब है ना, मीनू बेनीवाल साहब, ये बोला।
तो पहले उन्होंने ही बनाए थे चेयरमैन? उन्होंने बनाया था जी। जब तुम्हारे पास कभी फार्म में आ जाओ आप, कभी वहाँ जाओ, कभी यहाँ जाओ, और अब कहते क्या होता है, जब होता नहीं तो आप क्यों हमारे को पैसे दे रहे थे? समझे सारा ने इकट्ठा करके मैं भाईचारो चाह माने जान समझेगे आपको मतलब काटन खातिर बना लिया आपका सारा मिली एक बात ये और है सर, मीनू बेनीवाल ने चेयरमैन उप चेयरमैन इसलिए बनाए थे, वो ड्रामा बना के अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं। पंचायत समिति का ग्रांट होता है, गांव में जाके कह देता है मीनू दे गया, मीनू दे गया, मीनू दे गया, हमारा बजट है, हम रो रहे हैं, मीनू दे गया, मीनू दे गया, हमें कोई पूछने वाला नहीं है सर। हाँ, ये कारण है सबसे बड़ा। जी जी, हाँ जी, बोले सोनिया। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, तमाम जो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो जो आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर फिर से जिला उपायुक्त से मिले हैं और 29 तारीख का जो समय है वो दिया है, 29 जनवरी का। उस दिन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के सामने बड़ी चुनौती होगी, अपना जो है बहुमत है वो उनको साबित करना होगा। अगर बहुमत साबित नहीं कर पाए तो उनको अपनी कुर्सी से हटना पड़ेगा। तमाम जो 22 सदस्य हैं वो शपथ पत्र दे करके डीसी जो है पार्थ गुप्ता है उनसे मिले हैं, एडीसी से मिले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के, इस निर्णय को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।